मेरा एक दोस्त था राजू, उसकी एक एमएनसी कंपनी में जॉब लगी। उसको बोला गया कि उसका जो सीटीसी है वो 6 लाख है। वो बहुत खुश हुआ। उसने जोड़ा 6 लाख यानी कि हर महीने के 50,000 रुपये सैलरी है। उसने अपने सभी रिश्तेदार को, मम्मी पापा बाकी सारे रिश्तेदार दोस्त सब में बांट दिया। मेरी 50,000 सैलरी में जॉब लगी है, 50,000 है। 1 महीना जॉब किया उसने। 1 महीना जॉब करने के बाद जब उसकी सैलरी आई तो वो सैलरी करीब 30-35 हज़ार रुपये आई। वो शौक था। उसने सोचा यार सैलरी तो 50,000 आनी चाहिए थी, कैसे आई। अब उसका रीज़न ये है कि उसे नहीं पता था कि सैलरी स्लिप का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। एक्चुअली में सीटीए क्या होता है, सीटीसी क्या होता है, कॉस्ट टू कंपनी क्या होता है। देखो बताता हूँ उसने क्या गलती की है। उसे लगा कि 6 लाख अगर सैलरी है एनुअल तो 50,000 रुपये महीना हुआ। नो डाउट वहाँ वो सही था, लेकिन वो सीटीसी थी, कॉस्ट टू कंपनी थी, ना कि एक्चुअल सैलरी उसकी थी। कॉस्ट टू कंपनी क्या होती है, यानी कि कंपनी को इतने रुपए खर्चा पड़ेगा उस एम्प्लॉय पर। कंपनी 50,000 रुपये महीना खर्च करेगी, लेकिन उस एम्प्लॉय के इन हैंड हाथ में कितनी सैलरी आएगी वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्या उस 50,000 में क्या इंक्लूड है, उसकी ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस सैलरी नहीं, उसे एक्चुअली बेसिक सैलरी, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इंसेंटिव एंड फूड अलाउंस एंड ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसमें। इतनी सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करके तब 50,000। अब हुआ क्या, 50,000 रुपये, बाकी पैसे उसके गए कहाँ, जो उससे 30 या 35,000 रुपये ही सैलरी मिली है। देखो उसका रीज़न है, सबसे पहले उसका पीएफ कटा, ठीक है, पीएफ काट लिया गया। ईएसआई कटा, उसे फूड अलाउंस किसी XYZ रीज़न से सैलरी स्लिप से कटा, क्योंकि कंपनी उसे खाना दे रही है तो उसने उसके फूड के पैसे काट लिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी जुड़ा था उसी में, सीटीसी में, यानी कि कंपनी उसे ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रही है तो उसके पैसे भी उसने काट लिए। ऐसे सारे धीरे धीरे पैसे कटते कटते उसके हाथ में 35,000 रुपये आए। तो पहले तो कंफ्यूज हुआ जब उसे ये चीज़ क्लियर कराई मैंने कि 35,000 रुपये उसे क्यों मिले, इसकी सैलरी जो दिख रही है 50,000 क्यों नहीं आई, 35 क्यों आई, जो इतने सारे डिडक्शंस हैं हुए, ये फ़ायदेमंद नुकसान है, ये लॉन्ग टर्म की बात है, ये अलग टॉपिक है, फ़ायदा है इससे नुकसान है। लेकिन हर किसी को अपनी सैलरी स्लिप एटलीस्ट पढ़नी आनी चाहिए, जो सैलरी स्लिप मिल रही हो कैसी है, किस 50 लिखा था लेकिन 50 मिला क्यों नहीं। और जो हमारी बेसिक सैलरी होती है उसकी बेसिक सैलरी, चलो उसकी बेसिक सैलरी ना डिस्क्लोज करके मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि याद रखना आपकी जो बेसिक सैलरी जितनी ज़्यादा हो उतना नुकसान है। क्यों, बेसिक सैलरी ज़्यादा होना कोई बुरी बात तो नहीं है। एक्चुअली अगर आपकी 35,000 सैलरी है, उसमें अगर आपका 30,000 बेसिक है तो जान लो आपके लिए बहुत नुकसान का सौदा है ये। क्यों, क्योंकि जो बेसिक पर सैलरी होती है वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है, यानी बेसिक सैलरी में कोई छूट नहीं मिलती। आपको HRA पे मिल जाएगा, आपको अदर डिडक्शंस पे मिल जाएंगे, आपको PF पे मिल जाएगा, इन सब पे छूट मिल जाएगी, टैक्स में छूट मिल जाएगा, लेकिन बेसिक सैलरी पे बिल्कुल छूट नहीं है। वो 100% टैक्सेबल है, यानी कि पूरी की पूरी बेसिक सैलरी पे आपको टैक्स लगेगा। जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी मान लो, जैसे पॉसिबल नहीं है बट बता रहा हूँ, 35,000 में से 5,000 बेसिक सैलरी है, बाकी अदर अलाउंस में जोड़ के आपको 35,000 इन हैंड मिल रहा है, तो फिर यकीन मानो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि वो आपको सिर्फ टैक्स जो लगेगा ना वो 5,000 पे लगेगा, बाकी टैक्स आप रिफंड ले सकते हो। HRA आप रेंट एग्रीमेंट और रेंट स्लिप दिखा के फॉर्म भर के आपका HRA आ सकता है जो डिडक्ट हुआ, और कई सारी चीज़ें जो डिडक्ट हुई है वो आपको मिल सकती है। लेकिन बेसिक में कुछ नहीं रिफंड मिलता है, बेसिक सैलरी आपकी 100% टैक्सेबल होती है। तो एक छोटा सा वीडियो था इस चीज़ के लिए कि आप अपना
जो सैलरी स्लिप है एक्चुअली में उसे पहचाने क्या होता है, उसमें कौन कौन सी डिडक्शन होती है। आप सीटीसी देख के मत सोचिए कि मुझे इतना पैसा मिलेगा, एक्चुअल कितना मिलेगा वो अलग है। वो कई सारे फैक्टर्स और भी हैं जो इसमें मेजर करते हैं, कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।